क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जहां प्राचीन इतिहास रेगिस्तान की हवाओं में फुसफुसाता है, एक ऐसी जगह जहां तट फैला हुआ है, सफेद रेत का एक रिबन जो हिंद महासागर के फैरोजी विस्तार से मिलता है। यह कवियों की भूमि है, कहानीकारों की, लचीलेपन की, पुनर्जन्म की। हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका की यात्रा करते हैं, एक ऐसे देश में जिसका नाम अक्सर अतीत की छवियों को जगाता है, लेकिन जिसका वर्तमान एक कहानी है जिसके सुनाए जाने का इंतजार है। यह सोमालिया है। आप जो जानते हैं उसे भूल जाइए, उन सुर्खियों को भूल जाइए जिन्होंने इसे इतने लंबे समय तक परिभाषित किया है। हम यहाँ कुछ अलग, कुछ गहरा खोजने के लिए हैं। कल्पना कीजिए कि आप हमारे साथ खड़े हैं जबकि सूरज अफ्रीका के सबसे पूर्वी बिंदु पर उग रहा है। हम एक ऐसे शहर में उतरते हैं जहां सब कुछ सफेद और नीला है। यह है मोगादिशु। सदियों से इसे इंडियन ओशन का व्हाइट पर्ल कहा जाता था, एक बिजी और कॉस्मोपॉलिटन पोर्ट सिटी जो अपने शानदार आर्किटेक्चर और वाइब्रेंट ट्रेड के लिए फेमस थी। इसकी हिस्ट्री इसकी बिल्डिंग्स के पत्थरों में ही बसी है। आप आर्चेज और आंगन में अरबी, फारसी और इटालियन इन्फ्लुएंस की झलक देख सकते हैं। जो हम अब देख रहे हैं वो एक शहर है जो एक कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में है, एक रीबर्थ। जब आप गलियों में चलते हैं तो एनर्जी महसूस होती है। मैंने इस शहर को इसके सबसे अच्छे और सबसे बुरे समय में भी देखा है, लेकिन अब देखो, लोग वापस आ गए हैं, जिंदगी वापस आ गई है, चमक वापस आ रही है। हम अपने दिन की शुरुआत हमारवेन जिले से करते हैं, जो पुराना शहर है। तंग और घुमावदार गलियां जो 1000 साल पुरानी कहानियां कहती हैं, आज वे मॉडर्न लाइफ की हलचल से भरे हुए हैं। दुकानदार अपना सामान सजाते हैं, मसाले, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और ताजी सब्जियां। हम एक छोटी सी खुली दुकान पर रुकते हैं जहां एक महिला समबूसस बना रही है। यह सिर्फ एक खाने का स्टॉल नहीं है, ये एक कम्युनिटी सेंटर है। पड़ोसी एक दूसरे को नमस्ते करते हैं, दिन की खबरें बताते हैं और इंतजार करते हैं। हमें एक यंग फैमिली के घर इनवाइट किया गया, जिन्होंने इंसिस्ट किया कि हम उनके साथ लंच करें। पिता अहमद, एक कॉलेज स्टूडेंट, ने अपने ड्रीम्स के बारे में बताया। हम वही चाहते हैं जो दुनिया भर के लोग चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन, एक सेफ नेबरहुड, एक बेहतर फ्यूचर बनाने का मौका। बाद में जैसे जैसे रात होती है, शहर फिर से जीवंत हो उठता है। फैमिलीज और फ्रेंड्स कैफे में इकट्ठा होते हैं, मीठी और मसालेदार सोमाली टी पीते हैं जिसे शाह कहते हैं। बातचीत आसानी से होती है, जिसमें पॉलिटिक्स, पोएट्री, बिजनेस, फुटबॉल सभी शामिल होते हैं। आशावाद की एक साफ भावना है, एक फॉरवर्ड लुकिंग एनर्जी जो कंटेजियस है। शहर के बिजी सेंटर से थोड़ी दूर ड्राइव करके आपको एक ऐसी जगह मिलेगी जहां शहर का नजारा इंडियन ओशन की शानदार खूबसूरती में बदल जाता है। ये लिडो बीच है। यहाँ की रेत कमाल की सफेद है, आपके पैरों के नीचे पाउडर जैसी मुलायम। पानी नीले रंगों का एक शानदार कैलेडोस्कोप है, उथले पानी में हल्का फिरोजी और आगे गहरे रॉयल ब्लू रंग का। सालों तक ये बीच शांत और लगभग खाली था, लेकिन आज ये मोगादिशु की सोशल लाइफ का धड़कता हुआ दिल है, शहर की नॉर्मल लाइफ और खुशियों की वापसी का सिंबल। जैसे ही शुक्रवार की शाम को सूरज ढलने लगता है, बीच इंसानियत के एक फेस्टिवल में बदल जाता है। बच्चे लहरों का पीछा करते हुए खुशी से चिल्लाते हैं, टीनेजर्स बीच फुटबॉल के मजेदार गेम खेलते हैं। बीच के किनारे नए रेस्टोरेंट्स और कैफे की एक लाइन बन गई है, जिनकी ओपन एयर टेरेस से ओशन के शानदार व्यू दिखते हैं। एक यंग लेडी फातिमा जो अपने दोस्तों के साथ वहां थी, उन्होंने हमें बताया, लिडो हमारा एस्केप है। वीक में हम बहुत मेहनत से काम करते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं, लेकिन वीकेंड पर हम यहाँ आते हैं। हम अपनी परेशानियां भूल जाते हैं, हम बस अपने कंट्री की खूबसूरती और अपने दोस्तों की कंपनी एंजॉय करते हैं। यह नॉर्मल लगता है, और नॉर्मल होना एक खूबसूरत चीज है। किसी कल्चर को सच में जानने के लिए आपको उसका खाना टेस्ट करना होगा। सोमाली क्विजीन कल्चरल क्रॉसरोड के रूप में अपनी रिच हिस्ट्री का एक डिलिशियस रिफ्लेक्शन है। इसके फ्लेवर्स अफ्रीकन, अरबिक, पर्शियन, टर्किश और इटालियन इन्फ्लुएंसेस का एक कॉम्प्लेक्स और वंडरफुल फ्यूजन है। हमारा पहला स्टॉप एक क्लासिक सोमाली ब्रेकफास्ट के लिए है। आपको कंजीरो की एक प्लेट सर्व की जाती है, जो एक फ्लफी और स्लाइटली सावर पैनकेक है। लंच के लिए आपको नेशनल डिश बारिस इस्कुडेक्स कारिस एक्सपीरियंस करना चाहिए, जिसका मतलब है राइस कुक टुगेदर। ये कोई नॉर्मल राइस नहीं है, ये फ्रेग्रेंट बासमती राइस है, जिसे एक रिच ब्रॉथ मिक्स आवाश नाम के स्पेशल स्पाइस मिक्स के साथ पकाया जाता है। स्पाइस मिक्स में आमतौर पर क्यूमिन, कोरिएंडर, टर्मरिक और सिनेमन शामिल होते हैं, जो राइस को एक ब्यूटीफुल गोल्डन कलर और अमेजिंगली एरोमेटिक फ्लेवर देते हैं। मार्केट्स एक्सप्लोर करते हुए हमने पाया कि हॉस्पिटैलिटी वहां की फूड कल्चर का कोर है। एक वेंडर जिसने हमें स्टिकी स्वीट एक साल्वो का एक पीस ऑफर किया, उसने हमें फिलॉसफी समझाई। खाना शेयर करने के लिए होता है, उसने एक वार्म स्माइल के साथ कहा।
जब हमारे पास कोई गेस्ट आता है तो हम उसे अपना बेस्ट देते हैं। ये हमारा रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप दिखाने का तरीका है। जेनरोसिटी की ये स्पिरिट हर मील को एक इवेंट, कनेक्शन का सेलिब्रेशन बनाती है। अब हम कोस्ट छोड़कर सोमालीलैंड के सेमी डेजर्ट लैंडस्केप में आगे बढ़ेंगे, जो नॉर्दर्न सोमालिया में एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्टेट है। हमारा डेस्टिनेशन एक ऐसी जगह है जिसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत गहरी है, एक ऐसी साइट जो इस पूरे रीजन की एंशिएंट हिस्ट्री को फिर से लिखती है। हम लास्किल जा रहे हैं। सोमाली में इस जगह का नाम ऊंटों का कुआं है, जो उन नोमैड्स के लिए इसकी इंपॉर्टेंस बताता है जो सदियों से इन जमीनों से गुजरे हैं। आपका गाइड आपको एक उथली गुफा के अंदर ले जाता है और अंदर जो आप देखते हैं वह आपकी सांसें रोक देता है। रॉक वॉल्स पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कुछ सबसे विविड और वेल प्रिजर्व्ड एंशिएंट रॉक आर्ट है। ये डल नक्काशी नहीं है, ये वाइब्रेंट पेंटिंग्स हैं जो हजारों सालों के बाद भी कलरफुल हैं। आपको सजे हुए गले और बड़े वीणा के आकार के सींग वाले कैटल दिखेंगे। आपको ह्यूमन फिगर्स, जिराफ और डोमेस्टिकेटेड डॉग्स भी दिखेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट्स का अंदाजा है कि ये पेंटिंग्स 5000 से 10,000 साल पुरानी हैं। ये उस समय को दिखाती हैं जब यह सूखा इलाका शायद ज्यादा हरा भरा और फर्टाइल था, एक पास्टरल पैराडाइज। यहाँ गुफा की ठंडी शांति में आप पास्ट से एक गहरा कनेक्शन महसूस करते हैं। आप वही इमेज देख रहे हैं जिन्हें हमारे नियोलिथिक पूर्वजों ने पेंट किया था, एक डायरेक्ट मैसेज जो हजारों सालों पहले भेजा गया था। लास्किल सिर्फ पेंटिंग्स का कलेक्शन नहीं है, यह पत्थर की एक सेक्रेड लाइब्रेरी है, सोमाली लोगों के लंबे और रिच हिस्ट्री का एक सबूत है। सोमालिया को अक्सर कवियों का देश कहा जाता है। ये सिर्फ एक प्यारा सा नाम नहीं है, ये वहां की संस्कृति की एक सच्चाई है। सदियों से कविता सबसे जरूरी आर्ट फॉर्म रही है। ये इतिहास को रिकॉर्ड करने का एक तरीका था। इसने राजनीति में बहस को आकार दिया, प्यार को जाहिर किया। जिस समाज में मौखिक परंपरा बहुत मजबूत हो, वहां कवि, गबे, गेबी एक इज्जतदार शख्स होता था। कोई अपने शब्दों से युद्ध शुरू कर सकता था, कोई अपने शब्दों से शांति ला सकता था। बोले गए शब्दों से ये प्यार आज भी जिंदा है। सोमालिया के पारंपरिक संगीत में भी ये ताल सुनाई देती है। आप इसमें अरबी और भारतीय आवाजों का असर भी सुन सकते हैं। मॉडर्न सोमाली संगीत जिसे युवा पसंद करते हैं, उसमें हिप हॉप और इलेक्ट्रॉनिक बीट्स हैं, लेकिन असली जोर क्लेवर वर्ड प्ले और कहानी सुनाने पर रहता है। हमने मोगादिशु के एक पार्क में कुछ युवाओं को एक स्पॉन्टेनियस फ्री स्टाइल रैप बैटल करते देखा। उनके शब्द एक नेचुरल लय और हाजिर जवाबी के साथ बह रहे थे। ये बहुत ही शानदार था। ये जज्बा शब्दों और संगीत से भी आगे जाता है। बाजारों में कारीगर इंट्रिकेट सिल्वर ज्वेलरी बनाते हैं, जियोमेट्रिक पैटर्न्स वाले कपड़े बुनते हैं और पारंपरिक हेडरेस्ट्स और चम्मच को इनक्रेडिबल स्किल के साथ कार्व करते हैं। हमने एक युवा पेंटर काल्तुन से बात की। उनके घर में एक छोटी सी गैलरी है। उनके कैनवस वाइब्रेंट कलर्स से भरे हैं। बाजार में महिलाएं, तट पर मछुआरे, खेलते हुए बच्चे। बहुत समय तक हम कुछ बना नहीं पाए, उन्होंने कहा। अब सांस लेने की जगह है, सपने देखने की जगह है, पेंट करने की जगह है। आर्ट हमें ठीक होने में मदद करती है और दुनिया को दिखाती है कि हम असल में कौन हैं, सिर्फ हेडलाइंस से ज्यादा। हालांकि मोगादिशु सोमालिया के नए उदय का दिल है, देश का असली खजाना शायद इसका फैला हुआ और शानदार कोस्टलाइन है। 3,300 किलोमीटर से ज्यादा लंबा यह कॉन्टिनेंटल अफ्रीका में सबसे लंबा कोस्टलाइन है। यह एकदम साफ, अछूता और बेहद खूबसूरत है। सोमालिया को सच में एक्सपीरियंस करने के लिए आपको कैपिटल के बाहर निकलना होगा और इन कोस्टलाइन की पुकार का जवाब देना होगा। हम मोगादिशु से दक्षिण की तरफ मरका शहर गए, जो एक और पुराना पोर्ट है और जिसका इतिहास बहुत रिच है। यहाँ की आर्किटेक्चर सोमाली और अरेबिक स्टाइल का एक शानदार मिक्स है। मरका के पास के बीचेस शानदार हैं। आप सोचिए, सफेद रेत के बड़े खाली फैले हुए हिस्से जो फिरोजी ओशन से मिलते हैं और दूर दूर तक कोई और नहीं दिखता। लोकल मछुआरे अपनी छोटी रंगीन बोट्स में निकलते हैं, ट्यूना, किंगफिश, लॉबस्टर लेकर लौटते हैं। फिश को बीच पर ही फ्रेश ग्रिल किया जाता है। और उत्तर की तरफ पुंटलैंड रीजन के कोस्टलाइन के साथ लैंडस्केप और भी ड्रामेटिक हो जाता है। ऊंची चट्टानें समुद्र में उतरती हैं, जो अलग थलग खाड़ियां और छिपे हुए बीचेस बनाती हैं। ये देश का वह हिस्सा है जिसे कुछ ही बाहर के लोग देख पाते हैं। पानी समुद्री जीवन से भरा है, जिसमें कोरल रीफ्स भी शामिल हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे दुनिया के सबसे साफ रीफ्स में से हैं। आप एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना कर सकते हैं जहां यह कोस्ट लाइन इको टूरिज्म के लिए एक स्वर्ग बन जाए, एक ऐसी जगह जहां विजिटर्स अद्भुत नेचुरल वंडर्स को एक्सपीरियंस कर सकें और लोकल कम्युनिटीज को सपोर्ट भी कर सकें। सोमालिया में हमारा सफर अब खत्म होने वाला है। हमने मोगादिशु की फिर से जीवंत गलियों में वॉक किया है, लिडो बीच के किनारों पर रहे हैं, इतिहास से भरे खाने के रिच फ्लेवर्स को टेस्ट किया है और कवियों और कलाकारों के देश की आत्मा को एक्सपीरियंस किया है। यह सिर्फ एक जर्नी से कहीं ज्यादा था।
यह रेसिलियंस का एक लेसन था, इंसानी स्पिरिट की ताकत पर एक मास्टर क्लास था। हमें यहाँ जो मिला वह देश नहीं था जो हमें अक्सर दिखाया जाता है। हमें नेचुरल ब्यूटी से भरी एक जगह मिली, एक गहरी, रिच और वाइब्रेंट कल्चर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें गर्मजोशी से भरे, वेलकम करने वाले और अपनी हेरिटेज पर बहुत प्राउड लोग मिले। वे अपने देश को फिर से बना रहे हैं, एक एक ईंट, एक एक कविता, एक एक साझा भोजन करके। सोमालिया की हिस्ट्री कॉम्प्लेक्स है। हम यह दावा नहीं करते कि हमने इतनी छोटी जर्नी में इसे पूरी तरह से समझ लिया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमने आपके लिए एक नई विंडो खोली है, आपको एक अलग नजरिया दिया है, एक ज्यादा कंप्लीट पिक्चर। हमें उम्मीद है कि हमने आपको हेडलाइंस से परे देखने और उस इंसानियत को देखने के लिए इंस्पायर किया है जो हम सभी को जोड़ती है। तो अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, हमें आगे कहां जाना चाहिए? दुनिया का कौन सा कोना एक ऐसी स्टोरी रखता है जो आपको लगता है कि बताई जानी चाहिए? हमें कमेंट्स में बताएं। आपकी क्यूरियोसिटी हमारी जर्नी को गाइड करती है। अगर सोमालिया की स्टोरी ने आपको छुआ या इंस्पायर किया है तो प्लीज इसे दुनिया के साथ शेयर करने में हमारी हेल्प करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी अगली एडवेंचर को मिस न करें। हमारे साथ ट्रैवल करने के लिए थैंक्स। अगली बार तक क्यूरियस बने रहें।